15 राज्य 357 सीटें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सवाल कई सारे हैं। पहले तो ये कि जिन 15 राज्यों की 357 सीटों को कांग्रेस टारगेट करना चाह रही है इस यात्रा के जरिए 2019 में या फिर अभी वहां की हालात क्या है, उन राज्यों में कांग्रेस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप निकाल रहे हो पूर्व से पश्चिम की यात्रा तो इसमें कुछ तो बड़ा करना होगा आपको। 14 जनवरी से 20 मार्च करीब 67 दिन आप ट्रैवल करोगे। 6700 किलोमीटर की यात्रा है जो कि 357 सीटों को कवर करेगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे कैसे कांग्रेस का क्या हाल है और किन राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर मैं राज्यों की बात करूं तो मणिपुर से ये शुरू होने वाली है। और एक सवाल और चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 3 महीने से भी कम वक्त बचा है और ये लगभग लगभग तय माना जा रहा है कि जब तक राहुल गांधी इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे तब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यानी कि राहुल गांधी उस वक्त यात्रा में होंगे जब दूसरी तरफ चुनाव आयोग ऐलान करेगा लोकसभा चुनावों का। ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये यात्रा, क्योंकि देखो मीडिया राहुल गांधी को वैसे कवरेज देना दे, पर जब यात्रा निकलेगी तो उसको पूरा कवरेज दिया जाएगा और ये कवरेज कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। कैसे, चलिए एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। बीजेपी के लिए सबसे इजी क्या टारगेट है? बीजेपी के लिए सबसे इजी टारगेट ये है कि वो जो 2024 की लड़ाई है इसको इंडिया वर्सेस एनडीए ना करके इसे राहुल वर्सेस मोदी कर दे। अब इसमें मुझे कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर हम एनडीए वर्सेस इंडिया देखेंगे तो एक टक्कर की लड़ाई देखने को मिल सकती है, लेकिन जब राहुल वर्सेस मोदी हम करते हैं, हमने 2014 देखा, हमने 2019 देखा, तो अभी राहुल गांधी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं पीएम मोदी के सामने। पॉपुलैरिटी की बात करेंगे आप, उनके भाषण देने की शैली की बात करेंगे आप, उनके लोगों के बीच अपनी अपनी एक होती है ना बात पहुंचाने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अभी पीएम मोदी से कमजोर नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर इस पूरी हाईलाइट को इस्तेमाल करती है तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर मैं इन राज्यों की बात करूं तो 15 राज्य हैं जहां की 357 सीटें आती हैं जिनके बीच में। तो ऐसे में जब 14 जनवरी से 20 मार्च तक की ये यात्रा शुरू होगी, मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी। वो मुंबई जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जहां पर इंडिया अलायंस तैयार हुआ था। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन हालात की, तो 357 में से महज 14 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के खाते में हैं। लोकसभा की 357 सीटों में से 14, सिर्फ और सिर्फ 14 ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के खाते में इस वक्त है। बाकी 239 सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में राज्य थोड़े से ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर मैं इन 14 राज्यों की बात करूं तो 15 राज्यों की बात करूं कि कहां कहां पर है, तो इसकी ये जो यात्रा शुरू होगी मणिपुर से, फिर नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो पहले इस रूट में अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं था, लेकिन बाद में कर लिया गया। अगर इन 15 राज्यों की बात करें तो इन 15 में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस 2019 में खाता भी नहीं खोल पाई थी। आप मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 5 वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अब यहां पर भारत जोड़ो यात्रा की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी याद आ जाती है आपको, वो मैं थोड़ी सी लास्ट में बताऊंगा। पहले आप बाकी राज्यों का हाल देखिए। यूपी समेत 7 राज्य ऐसे हैं 15 में से जहां पर कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी। यानी कि 5 राज्यों में खाता भी नहीं खुला था और 7 राज्यों में सिर्फ 1 सीट थी, जिसमें उत्तर प्रदेश 1 था, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहां पर कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। अब अगर इन 15 राज्यों को देखें तो 14 में से सबसे ज्यादा सीटें कहां पर आई थी? असम में आई थी, 3 सीटें वहां पर मिली थी। इसके अलावा बंगाल में 2 सीटें थी और छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर जीत कांग्रेस ने दर्ज की थी 2019 में। बीजेपी के लिए बात करूं तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा था 3 राज्यों में, जिसमें कि 3 राज्य वो ऐसे थे जहां पर जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इसके अलावा 2 राज्य इसमें ऐसे भी जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ी सी खुशखबरी भी इससे आ सकती है, जैसे कि नागालैंड और मेघालय, ये वो 2 राज्य थे जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था। अब जो मैंने 239 बताया, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन 239 में मैंने कोई भी एनडीए का जो गठबंधन दल है वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। 14 सीटें कांग्रेस के खाते में थी, या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात मैं कर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अपर हैंड रहा है 2019 में। और अब आता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है यात्रा। ये यात्रा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, जो कि
पिछली बार साउथ से शुरू होकर नॉर्थ तक गई थी, उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि भाई हमें जो भी इस यात्रा की वजह से मिला है वो बहुत ही पॉजिटिव है, हमें इस यात्रा से कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। आप इसमें राहुल गांधी की इमेज को देख लीजिए। राहुल गांधी की इमेज एक कर्मठ जुझारू एवं ईमानदार नेता वाली बनी, एक बहुत ही मेहनती नेता वाली इमेज बना के थी इस यात्रा ने। इसके अलावा कर्नाटक और हिमाचल में जीत का पूरा क्रेडिट भी इस भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया था। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से यात्रा निकाल रही है और इस 15 राज्यों को अगर वो टारगेट करने में कामयाब रहती है तो एक बड़ा एडवांटेज उसके पास ये होगा कि जो 14 सीट थी वो उसमें टार्निश कर सकती है, उसमें डेंट तो पड़ने वाला नहीं। अब आप ऑलरेडी 357 में से 14 से क्या ही नीचे जाओगे, तो इसलिए आप अब कोशिश करोगे कि जहां पर हमारे पास सीटें नहीं आई थी उन राज्यों में हम दोबारा यात्रा निकालेंगे और उन राज्यों में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नीति है। वहीं बीजेपी दूसरी तरफ सिंपल है, वो यही टारगेट करना चाहेगी, भाई कवरेज मिलेगी राहुल गांधी को, हम कह देंगे कि भाई देखो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं। हालांकि अभी कन्वीनर और पीएम पद के लिए कई सारे ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज का फायदा उठा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जो है जितनी सक्सेसफुल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को बताती है, क्या उतनी सक्सेसफुल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।